यहाँ पर काम करने में ठेकेदार लोग को बहुत दिक्कत आ रही है। ठेकेदार लोग का कहना है अगर ऐसे ही चलता रहा दाऊद नगर में तो हम लोग दाऊद नगर में क्यों टेंडर डालेंगे। हाँ, 2 गुट में बटा हुआ है, एक गुट उसका कंप्लेन करने में लगा हुआ है और पक्ष विपक्ष मतलब एक दूसरे के ठेकेदारों को तंग करने में लगे हुए हैं, तो कैसे यहाँ कोई टेंडर डालेगा। अच्छा, ऐसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अभी दाऊद नगर में जहाँ कहीं भी लाइट अभी खराब हुई हो तो EESL के द्वारा ये लाइट लगाया गया था। उनका कहना है कि लाइट के लिए 6 ईयर या कुछ ऐसा समय दिया गया था और अभी उतना साल पूरा हुआ नहीं है और चेयरमैन लगातार अपने डायरेक्ट फंड से उस लाइट को बाहरी आदमी बुलाकर काम करवा रहे हैं और डायरेक्ट घोटाला मान सम्मान कैसा तो नहीं ना, आप उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं उप के कारण। नहीं, उनको मान सम्मान हम देते हैं, उनको कॉल भी करते हैं, लेकिन कॉल करने पे वो फोन भी नहीं रिसीव करती हैं। और हम लोग स्टैंडिंग की बैठक जब करते हैं बुलाते हैं तो फिर वो आती हैं, लेकिन उठ के बीच में ही चली जाती हैं। अरे भाई, जो भी समस्या है। पहुंच चुके हैं दाऊद नगर नगर परिषद, जहाँ हम चेयरमैन श्रीमती अंजलि कुमारी से आज हमारी मुलाकात हुई है। तो आज हम जानेंगे अंजलि जी से कि दाऊद नगर का विकास कार्य अभी कैसा चल रहा है। और आए दिन हमेशा ये खबर भी सुनते आप लोग रह रहे होंगे कि यहाँ पर वार्ड के बीच उप चेयरमैन के बीच विवाद होते रहते हैं। तो आज सारा चीज को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर की जनता जो जानना चाहती है कि अभी दाऊद नगर में चल क्या रहा है, क्योंकि ज़्यादातर विकास का से ज़्यादा ये जो राजनीतिक मुद्दा जो छिड़ा हुआ है आप लोग के बीच, ये ज़्यादा चर्चा हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारी जनता हमको भेजी है कार्य कराने के लिए। हम तो लगे हुए हैं काम कराने में, लेकिन हमारे उप मुख्य पार्षद महोदया और हमारे सम्मानित कुछ वार्ड पार्षदगण वो लोग विरोध करने पे तुले हुए हैं। पता नहीं उन लोगों की मानसिकता क्या है। हमारी उप मुख्य पार्षद महोदया अपना चेयर छोड़कर वार्ड पार्षद के साथ विरोध करने लगते हैं। जनता उनको भेजा है काम करने के लिए, न कि विरोध करने के लिए। तो मैं तो बस चाहती हूँ कि शहर का विकास हो। मतलब कारण क्या है, जातीय विध्वंस है या मतलब ऐसा लग रहा है कि पैसा कमाने का आरोप है या परसेंटेज का कुछ, मतलब कारण क्या, अंदरूनी कारण क्या है? ये तो वही बता सकते हैं। वो जब वो कुर्सी छोड़कर जाते हैं तो उनसे ये प्रतीत होता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो फिर वो किसी और के बहकावे में आकर ऐसा कर रही है। मतलब कोई ना कोई उनको चढ़ा बढ़ा रहा है, विरोध कीजिए। आप उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं उप के कारण। नहीं, उनको मान सम्मान हम देते हैं, उनको कॉल भी करते हैं, लेकिन कॉल करने पे वो फोन भी नहीं रिसीव करती हैं। और हम लोग स्टैंडिंग की बैठक जब करते हैं बुलाते हैं तो फिर वो आती हैं, लेकिन उठ के बीच में ही चली जाती हैं। अरे भाई, जो भी समस्या है वो आकर बोले हमसे, उस पर बात करें, अपने मुद्दा को रखें, लेकिन वो रखती नहीं है, वो बस उठती है और चली जाती है। अच्छा, ऐसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अभी दाऊद नगर में जहाँ कहीं भी लाइट अभी खराब हुई हो तो EESL के द्वारा ये लाइट लगाया गया था। उनका कहना है कि लाइट के लिए 6 ईयर या कुछ ऐसा समय दिया गया था और अभी उतना साल पूरा हुआ नहीं है और चेयरमैन लगातार अपने डायरेक्ट फंड से उस लाइट को बाहरी आदमी बुलाकर काम करवा रहे हैं और डायरेक्ट घोटाला कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? घोटाला नहीं हो रहा है इसमें। EESL वाले से हम लोगों ने बात की है, वेंडर से, तो उनका ये कहना है कि हमसे नहीं कार्य हो पाएगा। ऊपर से हम लोग सबसे बात कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने सरेंडर बोल दिया है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जनता हमारे ऊपर दबाव बना रही थी। कुछ हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद भी हैं, वो हमेशा लाइट को लेकर के चर्चा हमसे करते थे। तो हम अपने शहर को अंधेरे में तो नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोगों ने उसको बोर्ड में रखा है और हम लोगों ने 4 मिस्त्री को रखा है और आंतरिक स्रोत से हम लोग उसका भुगतान करेंगे। मतलब जो पहले वाले कटौती नहीं कर पाए तो, लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि उन लोगों का EESL वाले का कटौती करके ही उन लोग का भुगतान किया जाए। तो जो पहले वाले थे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग का बात सुन रहे हैं, कारण क्या है? जी, जो पहले जिनको ये टेंडर दिया गया था EESL, वो तो अब वही बता पाएंगे। मतलब आपका चेयरमैन का बात वो लोग नहीं सुन रहे हैं? वो हमारे यहाँ नहीं, हमारे सिर्फ ये दाऊद नगर का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे बिहार का प्रॉब्लम है EESL को लेकर के। जी। हाँ। इसके बदले आप लोगों ने अलग से रखा है? जी। हाँ। अच्छा, ये अपने शहर को अंधेरे में नहीं रख सकते। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी का और ज्यादा जरूरत है, लेकिन चेयरमैन के द्वारा डायरेक्ट ऊपर से सफाई कर्मी को एक्स्ट्रा बहाल करके और डायरेक्ट वो पैसा खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम तो सबकी राय सलाह से, हमारे यहाँ जितने भी वार्ड पार्षद हैं सबकी राय सलाह से ही हम लोग वो रखते हैं, आवश्यकता के अनुसार हम लोग रखते हैं। जी। तो मैडम, आखिर विरोध इतना है क्योंकि वो पूरा लिस्ट बना कर रखे हुए हैं कि सफाई कर्मी के द्वारा पैसा खाया जा रहा है, लाइट में पैसा खाया जा रहा है, और ये जो कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना होता है उसमें भी आप लोग के द्वारा बोल रहे हैं कि इसमें भी गोलमाल किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, जो विरोध कर रहा है वो हमारे सामने आकर बैठकर बात करें, हम ये सब सारी समस्याओं पे ऐसे अवगत कराएंगे। जी, यहाँ पर काम करने में ठेकेदार लोग को बहुत दिक्कत आ रही है। ठेकेदार लोग का कहना है अगर ऐसे ही चलता रहा दाऊद नगर में तो हम लोग दाऊद नगर में क्यों टेंडर डालेंगे। हाँ, 2 गुट में बटा हुआ है, एक गुट उसका कंप्लेंट करने में लगा हुआ है
और पक्ष विपक्ष मतलब एक दूसरे के ठेकेदारों को तंग करने में लगे हुए हैं, तो कैसे यहाँ कोई टेंडर डालेगा? नहीं, बस नियमानुकूल हम चाहते हैं कि ये क्वालिटी सही हो। और हम तो ये जो यहाँ की पब्लिक है उनसे भी हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि अनियमितता बरती जा रही है तो आप लोग खड़े होकर, सारे पब्लिक लोग खड़े होकर और काम कराइए। और अगर कहीं भी लगे कि ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है, चेयरमैन के द्वारा, तो आप लोग हमसे कंप्लेन कीजिए।